एक्सरसाइज 4.4 तक पूछना है। 4.4 तक। हेलो। तुम लोग आ रहे हो, चले भी जा रहे हो, बोल रहे हैं 4.4 तक पूछना है। नहीं पूछना है ना। हेलो। एक्सरसाइज 4.4 तक कुछ पूछना है। बोलो भी। कुछ पूछना है 4.4 तक। हेलो। ध्यान दो। देखो एक्सरसाइज 4.4 तक तुम लोगों का फिनिश है। एक्सरसाइज 4.4 तक फिनिश। उसके बाद पढ़ना है एक आइडेंटिटी, लिख लो। निकालो पेज नंबर। पेज पेज 4.25। पेज नंबर 4.25। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी। इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी। एक आइडेंटिटी हम लोग पढ़ेंगे जो कि नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें ये हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये हेल्पफुल रहेगा। लिख लो। हाँ। प्रूव दैट ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। लिख लो। हो गया। हो जाए तो बोलना। यही एक फॉर्मूला आज प्रूव करना है। हो गया। लिखो जल्दी जल्दी। हो गया। हम्म। अप्रूव किया जाए। हेलो। ये वीडियो ऑन है, कौन लड़का है? और धीरे से निकल गया एक ही बार। ध्यान दो। ये हम लोग का एलएचएस पार्ट हुआ। एलएचएस पार्ट हो जाएगा टोटल। अब मल्टीप्लाई करो। ए में ए स्क्वायर से होगा, कितना होगा? ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी सी माइनस सी ए स्क्वायर होगा। ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए से प्रत्येक पार्ट में मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा होगा। अब बी से, बी से तो बी ए स्क्वायर प्लस बी क्यू होगा प्लस, देखो बी से बी ए स्क्वायर बी क्यू बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए बी सी होगा। अब आओ सी से तो सी ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर प्लस सी क्यू माइनस ए बी सी माइनस बी सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 है और इधर 3 है तो 6 3 18 टर्म आया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 आ गया। 18 टर्म्स। अब इसमें जो कटने वाला होगा उसको काटो। देखो ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कट गया, ये प्लस में था ये माइनस में था, कटेगा। और कुछ कटने वाला है, जो कटने वाला है उसको काटो। देखो सी ए स्क्वायर आई सी ए स्क्वायर कट गया। देखो माइनस सी ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर कटेगा। और कुछ कटने वाला ढूंढो। ए स्क्वायर बी प्लस में, ये ए स्क्वायर बी माइनस में कट गया। हाँ? अब देखो सी बी स्क्वायर, सी बी स्क्वायर तो सी बी स्क्वायर कट गया। अब ढूंढो ये बी सी स्क्वायर और यहाँ बी सी स्क्वायर कट गया। अब ये सी स्क्वायर है, ये भी कहीं ना कहीं कटेगा, ढूंढो। सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है कट गया। सब कट गया, बचा क्या देखो। बचा ये ए क्यू, ए क्यू बचा है, इधर बी क्यू बचा है, एक पी क्यू बचा है। और अब ये ए बी सी एगो, ये दो गो और ये देखो 1 2 3, तो इसको हम लोग लिख देंगे 3 ABC होगा। होगा ऐसे कि क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC, यानी यही ना हमारा आर एच एस है। प्रूव हो गया। हाँ नोट कर लो, सब सामने ही है। सोनित सत्यम आर्यन आदित्य अमितांशु राजदीप अंकित सुंदरम श्रेया और तान्या, इतने इतने अभी प्रेजेंट हैं, यानी 10 स्टूडेंट्स। यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC बराबर ये हो सकता है। क्या क्या हो रहा है बार बार, बोलो। हो गया। हो जाए तो बोलना। कौन गाना गाने लगा इसी में।
क्या हुआ सुंदरम? वही नेटवर्क प्रॉब्लम है लग रहा है ना। हाँ, क्योंकि इधर से सब ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अभी एक तो क्वेश्चन ही बना है और सामने ही है। अभी तो ये फर्स्ट है। और ऐसे भी रिकॉर्ड हो रहा है, तुम लोग बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है। और रिकॉर्ड भी कर रहे हैं साथ साथ। -b² c ये वाला। हाँ, ढूंढो कहीं b² वाला कहीं पास ढूंढो ना। देखो तो यहाँ है। हाँ, तो b² c या b² c कट गया। सब कहीं ना कहीं है, ढूंढ लो। केवल बचेगा ये एबीसी और एगो एबीसी। बाकी सबको काट के खत्म करो। हो गया। मिटा रहे हैं। अब ध्यान दो। मिटा दे पूरा। अब देखो, जो हम लोगों का ये जो फॉर्मूला आया उसमें एक कंडीशन भी होता है उसमें एक। हाँ, तो वो कंडीशनल आइडेंटिटी लिख लो। कंडीशनल आइडेंटिटी। वो कंडीशनल आइडेंटिटी क्या होता है, ध्यान देना। अभी हम लोग प्रूफ किए हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc इज इक्वल टू a+b+c a² +b² +c² -ab -bc है सही। एलएचएस को आरएचएस में लिखे हैं, आरएचएस को एलएचएस में लिखे हैं, और कुछ चेंजिंग नहीं किए हैं। एलएचएस वाला आरएचएस में, आरएचएस वाला। अब मान लो यहाँ व्हेन ये a+b+c मान लो अगर जीरो है, व्हेन a+b+c इज इक्वल टू जीरो, तब क्या कंडीशन होगा? ये पूरा आरएचएस हो जाएगा। आरएचएस क्या होगा? जीरो इंटू a² + b² + c² -ab -bc - c हो जाएगा। जीरो से जैसे ही मल्टीप्लाई होगा मतलब आरएचएस पूरा क्या? सब जीरो। जीरो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही ना होगा। तो अब इसको अगर हम रख के बनाए तो ये होगा क्या कि a³ + b³ +c³ -3abc बराबर जीरो होगा। बोलो। ये टोटल बराबर जीरो होगा आरएचएस। यानी एक फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं कि a³ + b³ + c³ इज इक्वल टू 3abc। a³ + b³ + c³ का एक फॉर्मूला क्या हुआ? 3ab। हाँ, लेकिन कब? जब a+b+c का वैल्यू क्या है? हाँ, तो ये याद रखना, ये कंडीशन है कि जब तीन गो को जोड़ने पे जीरो आए तो a³ + b³ + c³ क्या होगा? 3ab। होगा, नोट कर लो। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।
हो गया। अब यही दो फॉर्मूला दिया है और ये पूरा चैप्टर अब कंप्लीट हो जाएगा एक्सरसाइज 4.5। 4.5 इसी के सहायता से बनाना है। ठीक है, दिमाग लगाना। अब मिटा दे इसको। चलो लिखो एक्सरसाइज 4.5। एक्सरसाइज 4.5। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। और नंबर 1 है कि 3x प्लस 2y प्लस 2z, यही है ना। 3x प्लस 2y प्लस 2z। हाँ, 9x एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 4yz माइनस 6zx। नोट कर लो। हो गया। इसके लिए अभी हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे कि a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी। तुम लोग हो? अभी एक कॉल आ गया था, हम फोन पे बात कर रहे थे। हेलो। हाँ, यहीं थे लेकिन तुम लोग ध्यान दो। हाँ, ए प्लस बी प्लस सी, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी का अभी फॉर्मूला हम लोग क्या यूज किए थे? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। यही ना प्रूव किए थे। तो इसी पे बनाना है। जब ये ए प्लस बी प्लस सी के फॉर्म का हो, इधर ए प्लस बी प्लस सी और इधर हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो उसको हम कैसे बना सकते हैं? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस माइनस 3abc होगा। तो इतना का जरूरत नहीं, ये समझने के लिए था। ये किसके लिए था? हाँ, आप फॉर्मूला को चेक करो। ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस सी ए बी और सी। अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। 3 का क्यू 27x क्यू 8y क्यू 8z क्यू माइनस 3 3 जा 9 9 2 जा 18 2 जा 36 xy। देख लो, आगे होगा आंसर। ठीक है। हाँ, तो फॉर्मूला प्रूव करने से फायदा हुआ। हाँ, फायदा हुआ कि फट से हम यूज कर दिए, काम खत्म। नहीं तो गुना करते रहते, फर्स्ट से फर्स्ट, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, तो उसमें लंबा समय लगता है। हाँ, लगता है ना टाइम। ठीक है, नोट करो।
तो इसी तरीके से तुम लोग बना लोगे क्वेश्चन नंबर 1 का सारा। हाँ, से सब ऐसा ही है, ऑल टू ऑल। हो जाए तो बोलना। हो गया। हो गया। तो अब देखा जाए सेकेंड नंबर। अब किसको देखना है? हाँ, देखो सेकेंड क्या है। मिटा दें। बना के तुम लोग सेंड भी करना, अगर नहीं समझ में आए तो सेकेंड कल भी पूछ सकते हो, ठीक है? क्योंकि तुम लोग का कल भी ऑनलाइन है। सेकेंड का रहा इवेलुएट, और इवेलुएट में फर्स्ट दिया है 25 का क्यूब माइनस 75 का क्यूब अब प्लस 50 का क्यूब होगा। हो गए थे। दिमाग लगा। इसको हम लिख सकते हैं a बराबर 25 और b इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि -75 और c इज इक्वल टू लिख सकते हैं 50। बोलना। हो सकता है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 का क्यूब प्लस -75 का क्यूब अब प्लस 50 का क्यूब हो सकता है। बोलो। हो सकता है ऐसा। हो तो सकता है। तो अब एक काम करो, ये हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, यही ना हुआ? अच्छा, तो इसके लिए अब एक कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि ए प्लस बी प्लस सी, देखो तो कितना आ रहा है। ए माने 25, बी मतलब -75 और सी मतलब 50 होगा। होगा इतना। तो ये 25 प्लस माइनस -75 और प्लस 50, देखो 50 और 25 कितना होगा? ये 75 में से 75 गया, 0 हो गया। अरे 50 और 25 75, 75 में से 75 गया होगा। सी प्लस सी का वैल्यू 0 है। तुम लोग कौन कौन स्पीकर चालू कर दिया इसी में? जब ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 आए तो तुम लोगों को बताया गया है क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है? फिर ये भी, जब ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जब 0 आए तब क्या होगा? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू 3ab से होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू के लिए लिखेंगे 3। ए माने 25, बी माने -75 और सी मतलब 50। मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। हो जाएगा। हो जाएगा। 3abc हो सकता है। तो कीजिए। लास्ट में 50 है और आंसर तुम लोग का माइनस में आएगा क्योंकि माइनस है। कोई दिक्कत है तो पूछ लो। आंसर आ जाएगा। आ गया। ठीक है, ठीक है।
हाँ जी ठीक है। अब देखो 3 नंबर, मिटा दे इसको। पहले अच्छे से समझ लो, अगर किसी को डाउट है तो पूछ भी लो। कुछ पूछना है? तब आगे देखो। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्मूला केवल याद रखना, बाकी सब बहुत आसान है। 3 कह रहा है, ध्यान दो, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, यही ना निकलना है? निकालना है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, यही ना निकलना है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस माइनस फिर क्या होगा? माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। लेकिन यहाँ देखो, ए प्लस बी प्लस सी के बदले में हम लिख देंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड। हाँ, लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है कि उधर दिया है वैल्यू एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स का, तो वो कहाँ यूज होगा? वो आखिर हम कहाँ यूज करेंगे? कुछ ना कुछ तो लॉजिक यहाँ लगाना पड़ेगा। होगा कुछ अलग। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसको हम ए क्यू प्लस बी क्यू पे ही बनाए, तब तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है, और वो हमारा आने वाला, ये वाला तो आने वाला नहीं है, ये कहीं है? कहाँ है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कहाँ है? नहीं है तो इसको भूल जाओ अब। ठीक है, लिखा नहीं ना अभी तक? हाँ ठीक। लिख दिया होगा तो मिटा लो, अगर लिख दिया हो तो मिटा लो। ध्यान दो, क्वेश्चन ही लिखो। कह रहा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 8 एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 20। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड। तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर 0 होता है तो हम लिख भी देते 3xyz, तो वो भी यहाँ यूज होने वाला नहीं है। ध्यान दो, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या? ए, मतलब देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स होगा। अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं?
अब दिमाग लगाओ, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 8। और इसको हम अगर 8 इंटू यहाँ से हम इस छोटे वाले क्वेश्चन में से मझौला क्वेश्चन अगर निकाल लें तो यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स होगा। यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, यही वाला क्वेश्चन मझौला क्वेश्चन। हाँ जी, ये वाला यहाँ लास्ट में है, यहाँ फर्स्ट में। अब ध्यान दो ना, माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस आ गया। अब दिमाग लगाने से फायदा ये है कि इसका वैल्यू 8 है, इसका वैल्यू नहीं पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का नहीं ना पता है। इस बेचारे का वैल्यू पता हो गया, यहाँ से यहाँ तक का टोटल वैल्यू कितना है देखो। हाँ तो यहाँ 20 रख लो, होगा। अब यहाँ से क्या किया जाए, अब निकालना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू। अब निकालना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का। हाँ तो इसको यहीं तक रख के मान लो कि इक्वेशन 1 हो गया, क्या हो गया। हाँ इक्वेशन से बनाना पड़ेगा इसको, मान लो यहाँ तक इक्वेशन 1। और हो जाए तो बोलना, मिटाएंगे। यहाँ तक याद रखना, इधर आया 8, उसके बाद ये मिडिल ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 20। क्या ऊपर लिख दिए, बड़ा बोर्ड है ऊपर। तुम लोग को नहीं ना दिखाना है, तुम लोग यहाँ से यहाँ तक ही दिखाना है। हाँ मिटाएंगे तो कहाँ से पूछेंगे तुम लोग से। हाँ हो जाए तो बोलना। ये एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू ये सेम उतर जाएगा, ठीक है। होगा। ये एलएचएस पार्ट में कुछ नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है वो आरएचएस में हो रहा है, जो भी हो रहा है वो। हाँ अब बोलिए, मिटाते हैं, बोलना। ये तो ऊपर का नीचे उतारे हैं, उतना तो तुम समझ सकते हो अपने से। अब ध्यान दो, ये दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, नाउ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 8 दिया ना। और हमको बार बार जरूरत पड़ रहा है अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का जरूरत है, वहाँ यही ना लिखे हैं इसके पहले वाले में। इसका कुछ वैल्यू आता है तो वहाँ रख देते हैं। देखो ए प्लस बी प्लस सी, इसका अगर होल स्क्वायर कर दें दोनों साइड तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी का क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2ca होता है 2zx होगा। 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर। अब ध्यान दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, यहाँ 2 2 2 सब में है, 2 कॉमन ले लो
होगा क्या, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स होगा, बोलना। अब यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ये प्लस है तो 64 माइनस होगा, ये प्लस वाला इधर गया तो यहाँ 2 का 2 और यहाँ इस सब का वैल्यू कितना है 20, ये सब का वैल्यू कितना है, यानी कि 64 माइनस ये 22 जो 40 कितना आएगा। हाँ तो बस अब यही वर्क यहाँ भर दो, पिछला इक्वेशन जो 1 आया था वहाँ, तो 24 में से 20 माइनस करेंगे तो 24 में से 20 माइनस करेंगे तो 4, अब 4 8 जाए, वही आंसर आ रहा है 4 8 जा 32। हाँ यही काम था। अब तुम लोग लिख सकते हो कि नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इन इक्वेशन 1, और उसके बाद तो हमारा आंसर ही आ जाएगा। वही काम करो अब। हो गया, नोट कर लो। यही सेम है क्वेश्चन नंबर 4 भी, ध्यान से देखोगे तो है यही। और हाँ 5 भी इसी प्रकार है, थोड़ा वर्क करो अब अपने से। और ये लेसन कंप्लीट हो गया, ध्यान दो, लेसन 4 कंप्लीट हो गया। अब ऑब्जेक्टिव बचा है, उसको अच्छे से आज रिवाइज करो, कल तुम लोगों का ऑनलाइन है जो कि कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से, और उसके बाद अगले दिन टेस्ट होगा। हाँ यानी कि ऑनलाइन पढ़ो, ऑनलाइन जैसे ही खत्म होता है तो अगले दिन, हाँ तो जितने क्वेश्चन पूछना होगा कल पूछ लेना इस चैप्टर का। मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। हाँ कल के बाद वाला दिन, हाँ सैटरडे, सैटरडे मंडे को ऑनलाइन, ऑनलाइन में नया चैप्टर पढ़ो ना। हाँ हाँ, अब कुछ नहीं पूछना है। अब हमको क्या हुआ, कंप्लीट लेसन ओवरऑल। क्या मैसेज किया है, सर आपका टीचिंग वीडियो डालेंगे यूट्यूब में, डालो भाई, डालना है तुमको, डालना है तो। अब नहीं ना पूछना है, किसका बनाए हैं? रख दें, अब नहीं ना पूछना है कुछ। एमसीक्यू बनाओ, बनाओगे तब ना पूछोगे। ना ना, बनाएगा वही ना पूछेगा, नहीं बनाएगा तो पूछेगा कहाँ से। ठीक है, देखो यहाँ नाक पे चोट लग गया है, 1 2 ना, लग गया है। देखो ऊपर नहीं होता है, छत पे नहीं होता है कड़ी, तो कमजोर था, गिर गया नाक पर कल रात को। कल ही गिरा है, देखो ना। हाँ कल ही तो गिरा है, यहाँ यहाँ बच गए हैं।
अच्छा, ठीक है, रख रहे। खुश रहो।